बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। स्टूडेंट 2.4 में हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनके बारे में पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो गिवन है कि जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो अब स्टूडेंट ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू is equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर हम ये जो हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फिर हम फाइंड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें स्टूडेंट ये देखें कि ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास है p और सी हमारे पास क्या है q। जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जनरल, तो उसमें ए बी सी, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द roots of the given equation, then sum of roots, तो ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। जो इससे पहले हम 2.3 और 2.2 में हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो इसी तरीके से अब अल्फा प्लस बीटा, अब यहां पे क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी की वैल्यू हमारे पास p है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो अब यह क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p ओवर 1। तो विच इंप्लाइज दैट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस p। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस p। तो अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो ये भी हमें पता है कि अल्फा बीटा c जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि जो इसकी जनरल फॉर्म थी स्टूडेंट, जैसे ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरीके से अब c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है q और a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। तो ये हो जाएगा q ओवर 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी q। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। तो अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहला जो क्वेश्चन फाइंड करना है वो ये है कि इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसका, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा ये स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी है, ये फार्मूला क्या है, ये एमसीक्यूज भी है आपकी बुक का और बोर्ड में भी आया हुआ है, तो ये फार्मूले को याद रखें। तो अब क्या है, अच्छा स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि हम ये फार्मूला लिखते ही क्यों हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है हमारे पास ना तो अल्फा की वैल्यू है ना बीटा की अलग वैल्यू है, हमारे पास तो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो हम इसको ऐसे तरीके से लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे कि जिसमें हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाए और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाए। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया, तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, ठीक हो गया। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस पी, तो क्या लिखेंगे, माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, क्यू, ठीक है। तो 2q, तो इसका मतलब ये होगा माइनस है स्क्वायर है तो कैंसल, तो p स्क्वायर माइनस 2q, तो ये है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब स्टूडेंट अब यहां पे भी हमारे पास सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, हम इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे, बात यह है कि अगर मैं अल्फा बीटा यहां से कॉमन निकालता हूं, अल्फा बीटा कॉमन निकालता हूं, तो क्या हमारे पास आंसर क्या आएगा कि अल्फा बीटा, अब यहां पे क्योंकि क्यूब है तो ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और ये भी क्यूब है तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये वही फार्मूला इस्तेमाल हो गया, वही फार्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे फार्मूला लिखेंगे अल्फा बीटा, यहां पे फार्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्योंकि यहां पे छोटी ब्रैकेट है और मल्टी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है, तो इसलिए हमने क्या किया है, ये बड़ी ब्रैकेट लगाई है। तो अब स्टूडेंट हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है माइनस पी और अल्फा बीटा की निकाली है क्यू। तो पुटिंग वैल्यूज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज। अच्छा स्टूडेंट वेल फर्स्ट, ये तो है क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, इसके 3 पार्ट हैं, इक्वेशन दी गई है। अब यहां पर एक बात ये जहन में रखें कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, तो स्टूडेंट ये फिर आपको सारा टोटल जो है ना ये प्रोसेस ये करना पड़ेगा। ये करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, देन आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो पार्ट इसका 3 है, अगर सिर्फ वही आ जाए तो फिर भी आपने हर पार्ट के साथ ये वाला जरूर करना है। मैंने इसलिए ये सेट पे किया और तीनों क्वेश्चन को जो है मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं। तो अब जाहिर है हमने यहां पे पहले निकाली है, हम ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो मैं अगेन आपको बता देता हूं कि जब इस किस्म का ये क्वेश्चन आ जाए, वो ये लिखे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus px plus q is equal to 0, then find the value of, ये क्वेश्चन आ जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये तमाम उसी तरीके से a is equal to 1, b is equal to p, c is equal to q, और इसी तरह सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप इसमें पुट कर देंगे। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, q, हमने इधर साइड पे वैसे लिख दी थी, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, तो ये माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू अल्फा बीटा की फिर दोबारा वैल्यू, तो ये हो जाएगा q इनटू पी स्क्वायर माइनस 2q। अब क्या करेंगे, अब q से मल्टीप्लाई कर देंगे, q से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर क्यूब माइनस 2q स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का ये आंसर। अब उसके बाद सेम, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus px plus q is equal to 0, then find the value of alpha over beta plus beta over alpha।
अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने वैसे ही एहतियातन यहाँ पे ये लिख दी थी क्वेश्चन के साथ ताकि हमें ये याद रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू दोबारा पुट कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्सएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा के साथ, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा के साथ, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट फिर दोबारा वही फार्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जामिनर को बता देंगे, अगर हम ये अलग क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो क्या है। और जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप एग्जामिनर को हर चीज बताएं, अपना कंसेप्ट बताएं कि ये मेरे को मुझे ये फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, अब मैं यहाँ पे दोबारा ये इसकी वैल्यू लिखता हूं, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल ओवर अल्फा बीटा जी। तो क्या करूंगा, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट करूंगा मैं, पुटिंग वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकली थी, माइनस पी, और अल्फा बीटा की क्यू। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू होल ओवर क्यू। तो अब इसको हम क्या क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम एज, मगर यहाँ पे जो उसके पार्ट हैं वो जरा थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the value of। अब इसमें हमारा पहला जो पार्ट है वो क्या है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो स्टूडेंट एज इट इज, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह किया कि अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो उसी को तरतीब के मुताबिक एज इट इज जिस तरीके से हमने पहले सॉल्व किया है। तो अब हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो क्या लिखेंगे कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। कौन सी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे कि सो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब यहां पे स्टूडेंट हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -5। तो अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, -5 ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4। तो अब क्योंकि बाहर माइनस है, ये फार्मूले का माइनस, और ये b की वैल्यू -5 है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आई है 5 ओवर 4। एक तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी हमारे पास क्या है, 6, तो 6 ओवर 4, क्योंकि a की वैल्यू 4 है
तो 2 3 द 6 2 2 द 4, तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 3/2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2 और सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 5/4। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू की, ये जो हमें गिवन है तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब ये देखें ये क्या हो जाएगा, अब आप ये देखें कि अल्फा बीटा, पहले आप इस यहां पे क्वेश्चन ही लिख लें कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, तो अल्फा बीटा ये एचएम आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ये आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा की है और ये अल्फा बीटा। तो पुटिंग वैल्यूज अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये वैल्यू को जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो ये 3/2 जो है ये 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/6। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या निकली है वो है 5/6। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 का पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट वो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये आमतौर पर एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन है, आपने इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालने के बाद आप उसका, तो क्या स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो सिंपल है अल्फा बीटा की। तो क्या मैं इसका स्क्वायर ले सकता हूं, तो ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं अल्फा बीटा ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9/4। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो अब इसके बाद हम स्टूडेंट अब हमारे पास हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 3/2 है। तो हम इसको, ये है आपका 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि अब आपने इसका एलसीएम लेना है। अब हमारे पास तो इनमें से कोई किसी की वैल्यू नहीं है, तो जाहिर है हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शेप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या मैं इसका एलसीएम जब लूंगा तो ये मुझे बताएं, तो क्या ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा इसका एलसीएम? तो देखें जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बीटा बचेगा। तो बीटा यहां पे ये लिखेंगे और उसके बाद अल्फा और बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये क्या बचेगा अल्फा। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल ओवर। अब ये देखें ये वैल्यू जो निकाली हमने यहां पे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं इसी तरह लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले यहां पे नोट कर ली थी। तो 5/4 होल ओवर, तो अल्फा 3/2 होल स्क्वायर। तो इसको उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि 5/4 होल ओवर 9/4। तो स्टूडेंट कि जब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/9। तो ये 4 से कैंसल, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया 5/9। तो इसका आंसर आया 5/9। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस उसके बाद है बीटा स्क्वायर।
बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब स्टूडेंट यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखें हमारा एलसीएम जो है वो क्या बनेगा, यानी कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा इसका जो है एलसीएम है। अब देखें बीटा के साथ बीटा कैंसिल, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा क्यूब आ जाएगा, और उसके बाद अल्फा जब अल्फा बीटा के साथ डिवाइड होगा तो बीटा आएगा, तो बीटा मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा बीटा क्यूब। क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब। अब यहां पर ये फार्मूला लिखेंगे, अब ये लिखेंगे कि सिंस एग्जामिनर को बताएंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है, ये जो फार्मूला जो है, ये आप चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 में ये पढ़ चुके हैं 9th के। तो अब इसका फार्मूला हम यहां पे लिखेंगे। ये किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब प्लस 3 माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अब स्टूडेंट्स को हमने इस वजह से भी कन्वर्ट करना है कि हमारे पास देखें वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो ये देखें कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका क्योंकि फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल ओवर ये अल्फा बीटा। तो पुटिंग वैल्यूज, अपने वैल्यू पुट करनी है। तो अब ये देखें कि हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/4। 5/4 ये क्यूब आ गया, माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 और उसके 5/4। तो होल ओवर ये बन जाएगा आपका 3/2। तो हम इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बल्कि इसको वाज़े तौर पर चूंकि ये हो गया क्वेश्चन हमारा, तो हम इसको इधर ही सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट 5 का क्यूब 125/64। अब इधर देखें, इधर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो आपस में कैंसल नहीं होती। तो क्या करेंगे, 3 3 9, 9 5 45। तो ये हो जाएगा माइनस 45 ओवर 2 4 8। तो 8 आ जाएगा। तो अब ये होल ओवर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, अब इसका जो है ये एलसीएम लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। ये कैसे, ये देखें एलसीएम लिया हमने, इसका आया 64। तो 125 माइनस 8 8 64, 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 40 और 5 20। ठीक है, सॉरी 520 नहीं, 8 5 44 32 360। ठीक है, माइनस 360। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये 2/3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस तरह करेंगे कि ये 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 32। तो अब 360 में से 125 आप लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 और ये 135। तो ये आ जाएगा आपका -135 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। अगर कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, 8 5 44 और 8 4 32 और 4 36, उसमें से 125 जो है वो लेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 53 ये 235, सॉरी ये 235 हो जाएगा। 235
तो बहरहाल स्टूडेंट, बात ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होती रहती है। तो मेन जो चीज होती है वो है कैलकुलेशन और आपका प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अब ये हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट 4। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके सिर्फ 2 पार्ट हैं, उसको भी एज इट इज इसी तरह हमने सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx square plus mx plus n is equal to 0, then find the value of alpha cube beta square plus alpha square beta cube. तो same the given equation is lx square plus mx plus n is equal to 0. तो क्या है इसमें स्टूडेंट, हमारे पास l a is equal to l, b is equal to m and c is equal to n। उसी के साथ कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन के साथ। तो क्या लिखेंगे कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एम ओवर एन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस एम ओवर एन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा वह सी ओवर ए। अब सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, n है, a हमारे पास वैसे भी l है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू n ओवर l। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू होगी। तो अब स्टूडेंट एज इट इज, अब यहाँ पे भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब स्टूडेंट क्या मैं यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। जब कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे अल्फा बच जाएगा, तो ये अल्फा और अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बीटा स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पे बीटा क्यूब है, तो ये अल्फा बीटा। तो क्या स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यूज, जो इसकी वैल्यूज हैं। अब इसकी अल्फा बीटा की क्या वैल्यू निकाली स्टूडेंट, ये n ओवर l। ठीक है, तो ये हो जाएगा n ओवर l होल स्क्वायर इनटू, तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू निकाली अल्फा प्लस बीटा की, ये माइनस m ओवर l। तो ये हो जाएगी माइनस m ओवर l। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इनटू माइनस m ओवर, ये क्या हो जाएगा n। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n स्क्वायर m ओवर l और l स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा l क्यूब, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और इसके साथ अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेम एज 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें, हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम है, तो इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिख सकता हूं, ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अच्छा स्टूडेंट एक बात और ये भी याद रखें, अगर यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख दें तो तब भी डायरेक्ट लिख दें, तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो आप इसको अगले स्टेप में अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और इसी तरीके से अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दें। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर वही बात जो हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, तो इसमें जब किया था हमने, तो यहाँ पे ये फार्मूला लिख लें कि सिंस अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला है आपका, ठीक है। अब इसको हाईलाइट भी कर दें, ये हाईलाइट किया तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल ओवर, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा का नीचे होल स्क्वायर। तो पुटिंग वैल्यूज क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस एम ओवर एल, माइनस एम ओवर एल ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एन ओवर एल, नीचे एन ओवर एल का होल का स्क्वायर। तो इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल होल ओवर एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसको हम आगे यहां पे ये सॉल्व करते हैं, आगे इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं जी। तो अब ये क्या है, एल स्क्वायर और एल ये हमारा एलसीएम आ जाएगा ब्रैकेट लगा के, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये आपका एल स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल और ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। अब इस वजह से ये मैंने इसको रेसिप्रोकल किया ताकि ये आप आपस में कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आएगा एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एन स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.4। तो ये आज हमारी कंप्लीट हुई, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।